वालेकुम 10th क्लास केमिस्ट्री का आपका नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल, पेज नंबर 32। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। पीएच स्केल एक स्केल है, रेफरेंस स्केल है, जिससे हम एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ इस तरह से कि ये जो रो है ये एसिड्स की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रही है, क्योंकि एसिड्स के अंदर H आयंस होते हैं। ठीक है, एसिड्स प्रोवाइड H पॉजिटिव आयंस। और अगर मैं इस रो को रिप्रेजेंट करूं कि ये बेसिक स्ट्रेंथ को या बेस की स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगी, तो इसको मैं कहूँगी POH। ठीक है, टू टर्म्स है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस PH कहते हैं इसे, और OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन देखें जो बेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसे कहेंगे POH। बेस की स्ट्रेंथ डिफाइन होती है POH से और एसिड की स्ट्रेंथ होती है PH से। ठीक, तो ये नंबर्स का एक स्केल बनेगा जो 0 से लेके 14 नंबर तक होता है। अगर PH 0 है तो वो POH के 14 के इक्वल होगा। ठीक है, PH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 14। ठीक है, अब याद रखना है कि इस स्केल में एसिड की स्ट्रेंथ जितनी होगी उसकी बेसिक, उसी कंपाउंड की जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी उसी का ऑपोजिट उसकी बेसिक स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, इफ पीएच इज 0 तो उस कंपाउंड के लिए POH कितना होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, 14। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड की PH यानी एसिडिक स्ट्रेंथ 2 है, 2 यूनिट्स है, तो उसका उसी का ऑपोजिट क्या आएगा, PH स्केल में 12 आएगा। ठीक है, इसी तरह एक और पॉइंट है यहाँ पे 7, जो 7 नंबर है ये सिग्निफिकेंट है स्केल में। जहाँ पे PH 7 आएगी यानी एसिड स्ट्रेंथ 7 आएगी, वहीं पे उसी कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ भी 7 ही आएगी। PH और POH दोनों सेम होंगी इस नंबर पे। ठीक है, जैसे कि वाटर के लिए, वाटर को हम एक न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं, उसकी PH 7 होती है और POH भी 7 होती है। ठीक, तो इस रेफरेंस स्केल को, ये एक टेबल है वैल्यूज़ का, जिसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इस स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक जनरल फॉर्मूला है, दैट पीएच ऑफ एनी कंपाउंड plus POH of that compound should give a total of 14। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है कि किसी भी कंपाउंड की PH जितनी होगी और POH जितनी होगी, उन दोनों का सम हमेशा 14 आना चाहिए। सपोज PH इज 1 तो POH उसकी 13 होगी और सम 14 आएगा। ठीक है, हमेशा PH और POH का सम 14 आना चाहिए। ठीक, तो हम इस फॉर्मूले की डेरिवेशन देखते हैं पहले। जैसे कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे थे, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेथड से ही इस पीएच फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। हम सपोज करते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है जिसकी हम पीएच या POH फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर तो ये एक एसिड है, इट शुड प्रोवाइड H पॉजिटिव आयंस। ठीक, और अगर ये कोई बेस है तो इट शुड प्रोवाइड OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, ऐसा ही पढ़ा था ना हमने एसिड और बेसिस की डेफिनेशंस में। अगर तो ये कोई एसिड है तो इट शुड प्रोवाइड H पॉजिटिव आयंस, और अगर ये बेसिक है, बेसिक इन नेचर है, तो इट शुड प्रोवाइड OH नेगेटिव आयंस। और वाटर की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वाटर इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग बोथ। ठीक है, वाटर H पॉजिटिव आयंस भी प्रोड्यूस कर सकता है, OH नेगेटिव आयंस भी प्रोड्यूस करता है। ठीक, और इसकी ओवरऑल जो पीएच होती है दैट इज
7, POH भी इसकी 7 होती है। इट मीन्स इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये डिपेंड करता है कुछ, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड के सामने ये एक बेस के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है, ये सिर्फ ये आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और अगर ये किसी बेस के साथ, सॉरी एसिड के साथ, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस को ये H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो किसी कंडीशन में एसिडिक बिहेव करें और किसी और कंडीशन में बेसिक बिहेव करें, जिनमें ये दोनों नेचर हो, उनको हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। which have both natures of acid and base, ठीक। तो हम ये एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं कि जब वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होता है, आयनाइज मीन्स इट स्प्लिट्स इनटू आयंस, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये आयनाइजेशन ऑटोमेटिकली होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। वाटर मॉलिक्यूल is capable of self ionizing। वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में ही एक दूसरे मॉलिक्यूल को आयनाइज करने के कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आयनाइजेशन या इस तरह की आयन फॉर्मेशन जो विदाउट किसी एक्सटर्नल एजेंट हो, जो इटसेल्फ खुद ही हो, मॉलिक्यूल खुद ही कैपेबल हो कि वो अपने आप को आयनाइज कर सकता है, तो इस तरह की आयनाइजेशन को हम कहते हैं ऑटो और सेल्फ आयनाइजेशन, ठीक है। आयनाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयंस और ऑटो और सेल्फ आयनाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। अब हम देखते हैं कि हमने वाटर की ऑटो आयनाइजेशन को एक केमिकल एक्सप्रेशन में लिखा, केमिकल इक्वेशन में लिखा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पे, H पॉजिटिव आयन इनटू OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, और रिएक्टेंट क्या होगा, वाटर, ठीक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे क्योंकि ये भी एक